हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बुग्गू का डेली रूटीन। और बुग्गू हो चुका है 11 मंथ ओल्ड, तो स्पेसिफिकली ये वीडियो है 11 मंथ ओल्ड रूटीन का। देखते देखते बुग्गू कुछ दिनों बाद 1 ईयर का हो जाएगा। सो बेसिकली ये बुग्गू का फर्स्ट और लास्ट वीडियो उसके रूटीन का रहेगा यूट्यूब पर। उससे पहले मैंने कभी भी रूटीन शेयर नहीं किया है, तो सोचा कि वो 1 ईयर का हो जाए उससे पहले मैं एक वीडियो शेयर कर देती हूँ उसके रूटीन का। सो बिना कुछ देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये है आज की सुबह। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। तो मैं जब उठती हूँ तो बुग्गू भी मेरे साथ उठ जाता है, या तो उससे पहले भी कभी कभी उठ जाता है, या फिर मैं उठती तो मेरे साथ उठ जाता है। बुग्गू उठते ही फ्रेश होता है, अपने पॉट पे बैठ के वो बहुत इंजॉय करता है, खेलता है। बुग्गू को फ्रेश कराने के बाद मैं उसे रेडी कर देती हूँ, और रियली में ये एक सबसे बड़ा टास्क है उसको डायपर पहना के रेडी करना। सभी पेरेंट्स रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। और ठंड की वजह से मैं सिर्फ इसी टाइम डायपर पहनाती हूँ, और फिर जब तक वो खेलने के लिए जाता है मैं सारा काम अपना कर लेती हूँ, सुबह का जो भी है मॉर्निंग रिचुअल्स। एंड ये मैं हो गई रेडी। फिर सबसे पहले बुग्गू अपना फर्स्ट फीड लेता है 7 AM, मॉर्निंग 7 AM वो अपना फर्स्ट फीड लेता है। फीड कराते कराते मैं उससे बहुत सारी बातें करती हूँ, उसका सिर सहला देती हूँ, उसे अच्छा लगता है। और वो बहुत नखरे भी करता है, बहुत शैतानी भी करता है। अभी क्या हो रहा है ना, बुग्गू जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे ही उसको ना खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो खेलने के चक्कर में उसको भूख लगती है, लेकिन वो ना फीड नहीं करता, तो उसे फीड कराना पड़ता है क्योंकि वो खेलने के चक्कर में सब भूल जाता है। तो अभी बुग्गू और मैं थोड़ा सा मस्ती करते हुए फिर कुछ देर बाद मैं उसे देती हूँ डॉक्टर्स रिकमेंडेड विटामिन डी का सिरप, जो कि अब बुग्गू अच्छे से खा लेता है, इजीली खा लेता है। पहले वो बहुत नखरे दिखाता था, कोई मेडिसिन नहीं खाता था, अब वो इजीली अच्छे से खा लेता है। और ये मैंडेटरी तो होता ही है सभी बच्चों को देना, और अप टू 1 ईयर इसे तो कंपलसरी रखना ही होता है। आई होप सभी पेरेंट्स अपने बेबीज़ को देते होंगे सिरप। तो बुग्गू का भी कोई चांस नहीं है सोने का, तो मैं उसे ले आती हूँ ऊपर अपने रूम में, जहाँ वो डायपर वाले बैग्स के साथ खेल रहा होता है और सारी चीज़ इधर से उधर फेंक रहा होता है। दरवाजे को बहुत तेज़ तेज़ पीट रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्टिव है ना, एक जगह पे वो टिक के नहीं बैठता। कभी उसको तुम ऐसे बोलोगे ना कि बैठ जाओ यहाँ पे, चुपचाप नहीं बैठेगा, वो सामान फैला के भाग जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ करने के लिए गई थी और तब तक इसने सारा सामान यहाँ का उठा के फेंक दिया और सारा सामान गिर दिया। थोड़ी देर बाद मैं बुग्गू को नीचे ले आई और मैंने उसको दादाजी को दे दिया। तो अभी दोनों दादाजी और बुग्गू ले रहे हैं धूप। फिर तब तक मैंने कर लिया जल्दी से ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना होता है, क्योंकि फिर बुग्गू ज़्यादा देर तक ना किसी के पास रहता नहीं है। फिर वो सिर्फ दादी के पास और मेरे पास रहता है, तो जब तक वो दादाजी के पास है, रो नहीं रहा, तब तक मैंने जल्दी से फटाफट कर लिया ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद फिर मैंने बुग्गू के लिए कुछ डेट्स निकाले। वैसे तो वो हर मॉर्निंग बनाना लेता है, लेकिन आज बनाना नहीं था, तो इसलिए मैंने उसे कुछ डेट्स देने के लिए सोचा। वैसे वो डेट्स भी खा लेता है, रेजिन्स हो गए, डेट्स हो गए, क्योंकि उसको थोड़ा सा मीठा ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए वो इन सब चीज़ों को खा लेता है। तो मैंने अभी 4 डेट्स लिए। तो मैं भी इसको ऐसे नहीं दूंगी। डेट्स को मैं सबसे पहले उसका जो आउटर वाला थोड़ा सा थिक वाला पार्ट होता है उसको मैं निकाल दूंगी,
और फिर उसके जो सीड्स हैं वो भी निकाल दूँगी, सो दैट ना चोक ना हो बुग्गू को। और वैसे भी आप सब भी ट्राई कर सकते हैं, इन्हें भिगो के रख दें और फिर जब भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब आप डेट्स, रेजिन्स या कुछ भी और ड्राई फ्रूट जो आपका मन करे वो दे सकते हैं। फिर मैंने इस बीच कर लिया चाय की तैयारी, क्योंकि मम्मी पापा जब नहा के आते हैं तो वो फर्स्ट चाय लेते हैं, तो फिर चाय कर दी मैंने रेडी। जब तक मम्मी पापा चाय ले रहे थे तब तक मैंने भी बहू को डेट्स जो मैंने रेडी करके रखा था वो दिया। और देखो वो कैसे आया था लेने के लिए। सबसे पहले तो उसने प्लेट ही उलेट दिया। कुछ भी मैं उसको प्लेट में या कटोरी में देती हूँ सबसे पहले उसको पूरा बिखेर देता है। फिर मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके खुद से देने लग गई, और फिर वो कभी कभी खुद भी उठा के खा लेता है जब उसे मन करता है। तो बुग्गू इतना ज़्यादा एक्टिव है ना, तो वो एक जगह बैठकर कभी नहीं खाता, तो उसे मुझे पकड़ पकड़ कर खिलाना पड़ता है, इधर उधर भागता रहता है। और अभी जैसे वो डेट्स खा रहा है, वो हमेशा बनाना लेता है, तो बनाना कुछ इस तरीके से वो अपने आप खाता है अच्छे से, क्योंकि देखा जाए तो बनाना उसको बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो खा लेता है आराम से। तो फिर एट लास्ट मैंने थक हार के मैंने उसको बोला तो चेयर पे बैठ जा, और चेयर पे बैठा के एक जगह जब बैठ जाता है तब मैंने उसे इतनी मुश्किल से खिलाया, नहीं तो इधर उधर भागता ही रहता है। और फिर देखो इसने खा लिया था, और ये थोड़े से उसके जो छिलके बच गए थे। फिर बुग्गू को थोड़ा सा दादी माँ उसकी सेक लगाती है, और तब तक मैं उसका जो सेकंड फीड है जो कि वो 9:30 AM लेता है वो रेडी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने उसका जो मिल्क है वो रेडी कर लिया था 9:30 AM। जब तक दादी के पास है बुग्गू तब तक मैंने जल्दी से फटाफट काम निपटा लिया। ये कर दिया मैंने ह्यूमिडिफायर ऑन। अभी जैसे ठंड का टाइम है तो ड्राई एयर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ह्यूमिडिफायर को यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ना ये ड्राई कोल्ड कफ़ करता है, तो ये अभी एयर में मॉइस्चर बनाए रखेगा जिससे ड्राई कोल्ड कफ़ नहीं होगा। तो ये डॉक्टर ट्रस्ट का मैंने ह्यूमिडिफायर लिया था अमेज़ॉन से, और ये 3-in-1 पर्पज़ पे काम करता है। तो अभी मैंने बेसिकली ह्यूमिडिफायर का ऑन किया है। तो बुग्गू अब मेरे पास आ गया है। मैं उसे दे रही हूँ उसका सेकंड फीड, जो कि 9:30 AM या 9:45 AM तक मैं देती हूँ उसे। और फिर वो सो जाता है और वो सीधे उठता है 11:30 या 11:45 AM पे। और ये अभी उठ गया है। मैं थोड़ा सा उसको पुच्ची पुच्ची कर रही हूँ और थोड़ा सा फिर इसको फ्रेश करवाती हूँ, क्योंकि इसके बाद उसका जो होता है लंच करने का टाइम, वो अभी लंच करेगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा उसको बाहर लेके जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश करवाती हूँ, थोड़ा सा नेचर से उसको इंटरेक्ट करवाती हूँ। तभी मैंने बग्गू को यहाँ पे ईयर पे उसके फ्लावर भी लगा दिया। देखो कितना क्यूट लग रहा है वो, और वो बटरफ्लाइज को देख रहा है। अभी वो बहुत सब चीज़ें ना पहचानने लग गया, जानने लग गया, और बहुत सारी चीज़ों से वो इंटरेक्ट करता है। तो फिर अभी मैंने उसका स्वेटर भी ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि बाहर धूप हो रही है तो थोड़ा सा लाइट फील करे वो। और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि बुग्गू बहुत सारी चीज़ें सीखने लग गया है, बोलने लग गया है। जब वो क्यूट क्यूट अपनी वॉइस से बोलता है तो बहुत प्यारा लगता है। तो इसी बीच अब मैंने कर दिया था उसका ये लंच रेडी, जो कि खिचड़ी है मिक्स वेज का। इसकी रेसिपी अगर आप चाहोगे तो मैं इसे शेयर कर दूँगी। और ये मैं खिला रही हूँ बुग्गू को, वो ऐसे खेलते खेलते खा लेता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो कितने अच्छे से खा रहा है देखो। मेरे को हमेशा से यही टेंशन थी कि बुग्गू बस अच्छे से खा ले, तो वो खा रहा है अभी तो। और खाने के बाद थोड़ा सा ये खेल रहा है, वो अजीब अजीब सी शक्लें बनाने लग गया है अब तो। बहुत ही क्यूट क्यूट फेस बनाता है। जैसे उसका माइलस्टोन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नई चीज़ें सीख रहा है। अभी वो दादाजी से हैंडशेक कर रहा है। जैसे दादाजी आते हैं बाहर से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुशी से वो ऐसे ही नाचने कूदने लगता है। फिर बुग्गू को लंच करवाने के बाद मैं उसे थोड़ा सा स्पॉन्ज बाथ कराती हूँ। जैसे अभी ठंड का टाइम है तो मैं उसे पूरे अच्छे तरीके से मतलब पानी में नहीं नहलाती हूँ, तो स्पॉन्ज बाथ ही दे देती हूँ मैं थोड़ा सा। क्योंकि ना मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मैं कभी भी उसको जब बिल्कुल ऐसे पानी में डुबो के नहलाती हूँ तो उसे ना एकदम से कोल्ड कैच कर लेता है। इसलिए तो मैं ज़्यादातर अभी ठंड के मौसम में मैं उसे स्पॉन्ज बाथ ही देती हूँ। तो ये अभी मैंने उसको नहला दिया था। अभी मैं इसको बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ, जो कि सेटाफिल का है।
ये बॉडी लोशन काफ़ी टाइम हो गया यूज़ कर रही हूँ मैं, और अभी बुग्गू का स्किन पे अच्छे से सूट हो गया है, क्योंकि बुग्गू का थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम भी रहा था बचपन से, मतलब उसको ना रैशेस हो जाते थे। तो फिर मैंने ये वाला बॉडी लोशन यूज़ किया था, जो कि अभी तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, बुग्गू को दादी ने गाजर ला के दिया, क्योंकि वो ज़िद कर रहा था, क्योंकि दादाजी गाजर खा रहे थे, तो उसको देख के ये भी ज़िद करने लग गया है। तो यहाँ पे मैं बुग्गू को कर दे रही हूँ रेडी, और ये नज़र का काला टीका। फिर बुग्गू को बना रही हूँ मैं अभी चोटी, और वो चोटी बनाने देता है, इधर उधर भागता रहता है, तो उसके बाल खींचे ना, तो इसलिए उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी दादी आ गई है। तो फटाफट जल्दी से मैंने बना दी उसकी चोटी, और चोटी बन के हो गई है रेडी, और बुग्गू भी फुल ऑन रेडी हो गया है। तो नहा धो के हो गया बुग्गू रेडी। ये है बुग्गू का फाइनल लुक। ये गाजर भी खा रहा है साथ साथ में। फिर उसके बाद नहाने के बाद मैं थोड़ा सा उसको कम से कम 30 ml या 60 ml वो मिल्क लेता है अभी नहाने के बाद थोड़ा सा। फिर मैं बुग्गू को उसके बाद छोड़ देती हूँ बाहर खेलने के लिए। वो अपने दादी के साथ तब तक बाहर खेलता है और थोड़ी सी धूप भी लेता है। मीनवाइल मैं बनाती हूँ बुग्गू का सेरेलैक। मैं उसको जो सेरेलैक देती हूँ होममेड सेरेलैक, वो ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मैं इसी बीच मैंने सारा बना लिया। और इसकी रेसिपी मैंने ना शेयर कर रखी है ऑलरेडी, अगर आप चाहो तो आप दे सकते हो। मैं इसमें लिंक कर दूँगी, टैग कर दूँगी। तो फटाफट से मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स थे सारे डाल के मैंने रेडी कर दिए। रेडी करने के बाद सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स थे मैंने प्लेट में निकाल के ठंडे करने के लिए रख दिए थे। मीनवाइल बुग्गू भी खेल रहा था। बुग्गू अब अंदर आ चुका था घर के, और फिर वो घर पे ही खेल रहा था। वो अपने सारे खिलौने से बिखेर के रखता है, इधर उधर फैला के रखता है, और इधर उधर फेंकता भी रहता है, कभी इधर कभी उधर। अभी तो वॉल पकड़ के चलने भी लग गया इधर से उधर। बस अब देरी है कि वो कब वो अपने आप चलने लग जाएगा। और इन बिटवीन मैं उसे देती हूँ अनार का जूस, जो कि मैं पहले थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर देती हूँ, हल्का सा 2 बार चर्न करके। देन उसके बाद मैं उसको थोड़ा सीव कर लेती हूँ, और फिर जो भी उसका जूस निकलता है फिर मैं उसे बुग्गू को दे देती हूँ। इसमें कोई भी वाटर मैं यूज़ नहीं करती, बिल्कुल प्योर अनार का जूस ही रहता है। और फिर अनार का जूस निकालने के बाद इसमें ना थोड़ा सा पिंच जो जीरा पाउडर है वो मैं डालती हूँ, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो अभी जो इतना सारा बना है मैं पूरा नहीं देती हूँ ये, इसमें से मैं 30 ml या 40 ml तक मैं बुग्गू को देती हूँ, और जो बाकी बचता है वो मैं खुद पी जाती हूँ सारा। तो ये बुग्गू यहाँ पे खेल रहा है, तो मैं लेके आती हूँ ये अनार का जूस। वो बहुत खुश हो जाता है देख के। फिर जो सेरेलैक का मिक्सचर था उसको मैंने ग्राइंड करके फिर ये फाइन पाउडर उसको सीव कर लिया था। और अब मैंने बुग्गू का रेडी किया था 3rd फीड, जो कि मैं देती हूँ उसे 3 PM पे। तो 3 PM पे वो इस फीड को लेके सो जाता है। देखो अभी सो गया, क्योंकि वो उठा था 11:45 AM पे। और इतनी देर तक खेलने के बाद, खाना खाने के बाद थक जाता है, और फिर वो 3 PM पे मिल्क लेके फिर वो सो जाता है। 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए आराम से सो जाता है। फिर सोने के बाद फटाफट से उठता है और रेडी होके सीधा चल देता है अपने दादी के साथ वॉक पे और बाहर घूमने के लिए। तो ये हमारा छोटा सा गार्डन एरिया बोल सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ और प्लांट्स हैं। थोड़ी देर बाद बुग्गू आ गया था घर पे घूम के, और शाम भी हो चुकी थी, सूरज भी ढलने लगा था। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है व्यू, ढलता हुआ सूरज कितना प्यारा लग रहा है। तो साथ में ही सूरज चाचा भी एक फ्रेम में और चंदा मामा भी एक ही फ्रेम में।
तो कि जैसे मैंने बताया था कि शाम हो गई थी तो टाइम हो गया था पूजा करने का। तो जैसे ही दादी बुग्गू की जाती है पूजा करने के लिए, बुग्गू भी पीछे पीछे भाग जाता है और हाथ जोड़ के बैठ जाता है। यहाँ बुग्गू भाग रहा है सीढ़ी चढ़ने के लिए। जैसे ही वो उसको मौका मिलता है वो हमेशा सीढ़ी चढ़ने लगता है, उसे बहुत पसंद है सीढ़ी चढ़ना। मीनवाइल मैं बना रही हूँ शाम की चाय, जो कि पूजा करने के बाद बुग्गू के दादा दादी लेते हैं। तो बुग्गू के दादा दादी के चाय के साथ मैंने बुग्गू का भी थोड़ा स्नैक रेडी कर दिया था। ये है मुरमुरे, जो कि गुड़ से कोटेड है, बुग्गू को बहुत पसंद है। तो मैं ऐसे बुग्गू को कटोरे में देती हूँ तो वो कभी खाता नहीं है, बिखेर देता है। तो वैसे बिखेर के एक एक करके अपने आप खाता है। तो वैसे एक एक करके अपने आप कैसे खा रहा है आप देखिए। तो आज हमारे घर में कोई गेस्ट आए थे तो उनको देख के बुग्गू तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि बुग्गू को ना जितने ज़्यादा लोग होते हैं वो उतना ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अच्छे से खेलने लगता है। बुग्गू में एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि इसका जो नेचर है ना बहुत फ्रेंडली है, वो सबके साथ ईजिली फ्रेंडली हो जाता है और खेलने लगता है। बुग्गू स्नैक लेने के बाद थोड़ा सा खेलता है, क्योंकि खेलने के बाद फिर उसका डिनर टाइम होता है। तो थोड़ी देर में मैं प्रिपेयर करूँगी उसका होममेड सेरेलैक। ये होममेड सेरेलैक मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने कैसे बनाया है। तो मैं बुग्गू को रिसेंटली अभी 3 या 4 स्पून सेरेलैक देती हूँ रात के टाइम में। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और फिर मैं सेरेलैक को ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करके बनाती हूँ। लुकवार्म वाटर डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि कोई लम्प्स ना रहे, और थिकनेस आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो बुग्गू अभी यहाँ पे खेल रहा है और उसका हो गया है खाना रेडी। अब ये खाएगा अपना डिनर। तो अभी टाइम हो रहा है 6 PM, जो कि बुग्गू का डिनर टाइम है। तो अभी जो मैंने सेरेलैक बनाया था होममेड सेरेलैक, वो मैं बुग्गू को धीरे धीरे दे रही हूँ। लुक हाउ ही इज़ ईटिंग। डिनर करने के बाद बुग्गू जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए, जो कि है चंदा मामा। उसका फेवरेट और बेस्ट फ्रेंड है, तो वो अभी गया है चंदा मामा को देखने के लिए। फिर बुग्गू थोड़ा सा खेलता है दादी के साथ, अजीब अजीब हरकतें करता है, इधर उधर भागता है। तो उसका अभी कोई सोने का सीन नहीं है। डिनर के बाद एटलीस्ट वो 1.5 आवर और खेलता है, जब तक वो थक ना जाए तब तक। तो जब तक वो खेल रहा था मैंने कर ली थी डिनर की तैयारी, और मैं बुग्गू के साथ थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करते हुए, बुग्गू और मम्मा दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए, थोड़ा पुच्ची पुच्ची करते हुए। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं बुग्गू का हर मंथ का वीडियो शूट करूँगी, बट टाइम ही नहीं निकल के आता था। बट लास्ट जब 11 मंथ का हुआ तो मैंने सोचा तो एक वीडियो तो बनता ही है। बुग्गू हो जाता है टायर्ड खेल खेल के और उसे नींद भी आने लगती है।
फिर मैं उसका बनाती हूँ मिल्क, जिसको वो फीड करके फाइनली सो जाएगा। बुग्गू जनरली 7:30 टू 8 PM के बीच में सो जाता है, और जब तक हम डिनर करेंगे तब तक उसकी दादी माँ उसे फीड करा के सुला देगी, और फिर उसको मैं अपने कमरे में ले आती हूँ और अपने पास सुला लेती हूँ। ये देखो बुग्गू सो गया है। सो ये था बुग्गू का ऑल डे रूटीन 11 मंथ का। होप यू ऑल लाइक इट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।